नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 8 फरवरी सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार 9 फरवरी को माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज ही के दिन 1971 में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट नैस्डैक की शुरुआत हुई थी। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। अंजुश्री होटल के पीछे रहने वाले टोल मैनेजर नदीम शेख के बैग से 50,000 चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। टोल मैनेजर के घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नागझरी थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर दिया है। नदीम शेख नागदा रोड स्थित चक्रावदा टोल टैक्स पर मैनेजर हैं। रविवार को वे टोल की करीब 3.5 लाख रुपए नकदी लेकर घर लौटे थे। इसके बाद जब वे नकदी जमा करने पहुंचे तो बैग से 50,000 रुपए कम निकले, जिसकी शिकायत नदीम ने नागझरी थाने में की। नागझरी थाना पुलिस को मामले में सबसे पहली शंका नौकरानी पर ही हुई थी, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया है। नागझरी थाना पुलिस ने गाजियाबाद और मेरठ के 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कि ट्रू कॉलर में गड़बड़ी कर ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम देते थे। मेरठ के रहने वाले गुलदीप कुमार और गाजियाबाद के पूनिया नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर करीब 2 वर्ष पहले बैंक ऑफ इंडिया से मारुति के रुक्मणी शोरूम के नाम से धोखाधड़ी की थी। गुलदीप ने बैंक मैनेजर मनीषा भार्गव को फोन लगाकर खुद के अकाउंट में 2,70,000 रुपए RTGS करवाए थे। खुद को रुक्मणी शोरूम का मैनेजर संजय बहती बताते हुए धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार ठगोरे ट्रू कॉलर में गड़बड़ी कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। ठगी के वक्त बैंक मैनेजर के फोन पर रुक्मणी शोरूम मैनेजर संजय बहती नाम शो ऑफ हुआ था, जिस वजह से बैंक मैनेजर ये समझ नहीं पाई कि उनके साथ ठगी हो गई है। जब शोरूम के अकाउंट की जांच की गई तो ठगी की वारदात के बारे में पता लगा, जिसके बाद नागझरी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद से ही पुलिस ठगोरों की तलाश में थी, जिन्हें 2 साल बाद अब पकड़ा जा सका है। इंगोरिया चिमली के बीच कारों की आमने सामने टक्कर में एक की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। गौतमपुरा के रहने वाले आसिफ अपने गुरु महाराज जिब्रील बल्ली के साथ मारुति वैन क्रमांक MP 09 BC 9047 से कोटा जा रहे थे। इसी दौरान इंगोरिया के समीप ग्वालियर से उज्जैन की तरफ आ रही टाटा टेगोर MP 07 CH 7397 से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मारुति वैन में बैठे गुरु महाराज जिब्रील बल्ली की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि वैन और कार में बैठे आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची इंगोरिया थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जबकि शव को PM के लिए बड़नगर अस्पताल में पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि मारुति वैन सवार महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे थे, लेकिन इसके पहले ही दुर्घटना के शिकार हो गए। मामले में इंगोरिया थाना पुलिस जांच कर रही है। उन्हेल में संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाइक MP 13 EZ 3311 और MP 13 ES 4404 की टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार नवादा के रहने वाले पंकज और नागदा के बहादुर सिंह, अंजना एवं अर्जुन घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार की वजह से दुर्घटना हुई। जिले में नेशनल हाईवे चूड़ीकरण में खातेगांव तहसील क्षेत्र में किसानों को मिलने वाले मुआवजे में बड़ी विसंगतियां सामने आई हैं। यहां 850 में से 600 किसानों की आपत्ति है। SDM ने खुद इसे स्वीकार किया और मामले को दिखवाने की बात कही है। किसानों को जमीन अधिग्रहण के बाद हाल ही में मुआवजा राशि का नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बाद से ही किसान परेशान है और उन्होंने हल्ला बोल दिया है। किसानों का आरोप है कि कुछ लोगों ने सर्वे के समय 10% राशि की मांग की थी। रुपये नहीं दिए तो हमारा नुकसान कर दिया। मुआवजे के लिए दोबारा सर्वे की मांग किसानों ने की है। लापरवाही का आलम यह है कि किसानों की आपत्ति के बावजूद अधिकारियों ने मौके पर कोई टीम अभी तक नहीं भेजी है। कन्नौद खातेगांव तहसील के करीब 1000 किसानों को 100 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा वितरित होना है। सुनवाई नहीं होने के चलते किसानों ने अनशन करने के साथ ही कोर्ट जाने की तैयारी की है। दरअसल कन्नौद और खातेगांव तहसील में नेशनल हाईवे 59A के चूड़ीकरण के मद्देनजर किसानों के घर और जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। दोनों ही तहसील के कुल 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है।
जिसमें कुल 972 किसान प्रभावित हुए हैं। इन्हें जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में जो सर्वे हुआ उस पर किसानों ने सवाल खड़े किए हैं। किसानों को कहना है कि कई बार एसडीएम के चक्कर लगाए, आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये 59 एकड़ जो अधिग्रहण की प्रक्रिया चली थी, जो पहले पेपर विज्ञप्ति में निकाला, उसके बाद हम लोगों को नोटिस दिए। तो नोटिस में ये हुआ कि दिया 3 आरे का और अधिग्रहण कर लिया 30 आरे। ये बहुत बड़ी विसंगति। हमको इसमें 2 लाख समथिंग दिया है, उसमें साथ में ट्यूबवेल भी है। तो ट्यूबवेल का कितना बहुत कम पैसा बताया, जबकि 300 फीट और चालू हो ट्यूबवेल है वो। आज 50,000 में ट्यूबवेल नहीं होता है। इसकी शिकायत लेके किस विभाग में किस यहाँ गए थे आप? एसडीओ साहब के पास गए थे, जिन्होंने हमको नोटिस दिया वहीं उसी विभाग के अंदर गए। वहाँ से कोई भी संतुष्ट जवाब हमको नहीं मिल पाया। एसडीएम के दलाल थे कुछ, तो उन्होंने बोला कि 10% हमको दो तो राशि हम बढ़ा देंगे तुम्हारी। अच्छा, क्या नाम बता रहे थे आप? क्या करता है? टाइपिंग का नाम सुनील यादव था। अच्छा, टाइपिंग करता हूँ। टाइपिंग करता था पहले तहसील में। कितने % मांग रहा था वो? 10% मांग रहा था। फिर आप लोगों ने विरोध करा उसका? हाँ, हमने नहीं दिया उनका पैसा, था हमारा मकान आधा काट दिया उसने। तो नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण हो रहा है। घाटेगांव तहसील के 12 गाँव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है और इसमें 3A से लेकर 3D 3G सभी अंतिम आवार पारित होने तक की कार्रवाई मेरी पदस्थापना से पूर्व यहाँ हो चुकी है। उसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं, कुछ लोगों ने आपत्तियाँ की हैं और हमारे कार्यालयीन स्टाफ ने भी जांच की है। तो उसमें जो भी गलती पाई गई है उसको सुधार की कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने जो भी आपत्ति लगाई है उसका अगर मौका देखना आवश्यक होगा तो या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है उस सबकी जाँच करके नियमानुसार उसका निराकरण किया जाएगा। जो भी संशोधन हमारे स्तर के हैं उनको हम कर देंगे और जो हमारे स्तर से जिनमें कार्रवाई संभव नहीं है उसमें हम वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद उसकी कार्रवाई करेंगे। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य होगा पूरी तरह से नियमानुसार होगा। सबको उचित जो भी मुआवजा राशि है वो दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि न्यास के तत्वाधान में निकाली जा रही श्री राम रथ यात्रा तराना पहुंची, जहां यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री राम रथ यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। यात्रा की शुरुआत तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर से की गई, जो कि उतारा चौराहा, नयापुरा, पुराना पेट्रोल पंप, खाकरीपुरा, तेजाजी चौक, बस स्टैंड, मदार बाट सहित अन्य मार्गों से गुजरी। यात्रा का बड़ी संख्या में नगरवासियों ने हृदय से स्वागत किया, साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारे लगाए। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।